हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से लड़के जीबी रेटिंग में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कमेंट था कि भाई मैंने तो 10+2 पीसीएम से कर रखा है, तो क्या मैं जीपी रेटिंग में एडमिशन लूँगा तो पीसीएम का दूंगा कि 10th का दूंगा। तो मैंने कितना समझाया कि भाई 10th पर ही बेसिस पर होता है, तो बोल रहे हैं कि सर अगर 12 पर एडमिशन लेता हूँ तो मुझे आगे चल के प्रमोशन में सहूलियत मिलेगी। तो देखो, वैसा नहीं है। मैं इस वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आप लोग को एडमिशन लेना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा ही इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। तो देखिए, जो जीपी रेटिंग है उसका पूरा नाम होता है जनरल पर्पस रेटिंग। और जीपी रेटिंग में देखिए, मैं डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज के बारे में ही बताऊंगा वगैरह। होंडोरस अप्रूव्ड कॉलेज, सिंगापुर अप्रूव्ड कॉलेज, फलाना ढेकाना चिलाना, दुनिया भर के अप्रूव्ड कॉलेज है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके बारे में जानता ही नहीं हूँ। और आपको कभी भी एडमिशन लेना चाहिए तो डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही एडमिशन लेना चाहिए। तो इंडिया में जितने भी डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि जो लड़के जीपी रेटिंग में एडमिशन लेंगे उनका प्रोसीजर क्या है। तो अगर आपने 10+2 भी किया है, तो जो लड़के जाहिर सी बात है कि जो अपना मेट्रिकुलेशन है यानी 10th कंप्लीट किए होंगे, वो आगे चलकर 10+2 किए होंगे। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको एडमिशन लेने के लिए आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और 10th का मार्कशीट होना चाहिए। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास 12 का मार्कशीट है, तो क्या मैं उस बेस पर एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 10th में, याद रखिएगा, अगर आपकी 10th में 40% है और इंग्लिश में भी 40% है, तब आपका एडमिशन 10 बेसिस पर ही होगा। आप 10+2 में अगर आप 90% भी लाए हैं तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप 90 क्या 100% भी लाए हैं, डजेंट मैटर। आपका अगर मैट्रिक में इंग्लिश में 40% है और ओवरऑल भी 40% है, तो आपका एडमिशन मैट्रिक बेस पर ही होगा। अब बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि भाई मैं 12 बेस पर एडमिशन क्यों नहीं ले सकता हूँ। तो वही लड़के 12 बेस पर एडमिशन ले सकते हैं जिनका मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक में इंग्लिश में 40% से कम नंबर है और ओवरऑल 40% से कम नंबर है। अगर आपका मैट्रिक में, अगर 10th में आपका 81% हुआ या 90% हुआ, लेकिन अगर आपका इंग्लिश में 40 नंबर से कम है, तो आपका एडमिशन मैट्रिकुलेशन बेस पर नहीं होकर 10+2 बेस पर होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। और उसकी एज लिमिट क्या है, तो आपकी उम्र 17.5 से लेकर 25 के बीच होनी चाहिए। लेकिन जो लड़के ग्रेजुएट किए हुए हैं यानी जिन लड़कों ने ग्रेजुएशन करके रखा है, वो 28 साल तक जीपी रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। मेडिकल की मैं आपको बात बता दूं तो मेडिकल में आपकी आई प्रॉपर 6/6 होनी ही चाहिए। और आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, यानी आपको प्रॉपर कॉलेज कलर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कलर की नज़र नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप एडमिशन मत लीजिए। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर अगर मैं ले लूँगा इधर उधर करके तो आगे चल के दिक्कत होगी। बिल्कुल दिक्कत होगी। आप तो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, अपना पैसा लगा लेंगे, जब शिपिंग कंपनी में जाएंगे तो ट्रेनिंग का मेडिकल और शिपिंग कंपनी का मेडिकल पूरा डिफरेंट होता है। ठीक है, उसमें कुछ अलग तरीका से मेडिकल होता है, यानी उसका मेडिकल थोड़ा टफ हो जाता है। क्योंकि शिपिंग कंपनी कभी नहीं चाहती है कि अनफिट बंदा मेरे पास शिप पर आए। तो ये मेडिकल की मैंने जानकारी आपको दे दी। आगे आपको लेना है तो लीजिए, आप समझिएगा। और इसकी फीस की मैं बात बता दूं तो जो इसकी फीस है वो आपकी कॉलेज पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी में आप जाते हैं तो 1,30,000 में हो जाती है। और नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा की फीस आई थिंक समथिंग, मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि नूसी के बारे में मेरे को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं नूसी को छोड़ ही देता हूँ। टीएस रहमान की फीस 2,39,000 रुपये है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद कोलकाता मैट्री में जाते हैं तो 1,80,000 रुपये। यानी अगर आपके पास मैक्सिमम, अगर अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 लाख रुपए है, तो आप जीपी रेटिंग कोर्स आराम से कर सकते हैं। तो ये इसकी फीस रही। ट्रेनिंग 6 मंथ की होती है। 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे टीएस रहमान हो गया, नूसी हो गया, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी हो गया, द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी हो गया, यहाँ पर कुछ कंपनी प्लेसमेंट देने के लिए आती है। वो आपका इंटरव्यू लेती है और आपका रिटन एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। अगर आप रिटन एग्जाम इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको प्लेसमेंट देती है। अदरवाइज दूसरा कॉलेज में एडमिशन आप लेते हैं तो फिर वहाँ आपको बात करनी पड़ेगी प्लेसमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर प्लेसमेंट का अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो यही जीपी रेटिंग का फंडा था। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे को कन्फ्यूजन है, ये वो बता दो डॉक्यूमेंट के बारे में, मैंने बता दिया। अब एक पासपोर्ट का लफड़ा था। बहुत लड़के बोल रहे थे कि भाई कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि बिना पासपोर्ट के भी मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि वो बिना पासपोर्ट के भी एडमिशन दे देंगे, लेकिन जो आपका सीडीसी अप्लाई होता है, जो आपका एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट अप्लाई होता है, जो आपका इंडोस नंबर अप्लाई होता है, वो सब उसमें पासपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप बिना पासपोर्ट के एडमिशन ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं 6 मंथ के बाद अपना पासपोर्ट बनवा लूंगा क्योंकि मेरी एज अभी 17.5 हुई है, तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं? तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि भाई अपना, जब तक आप अपना पासपोर्ट नहीं बनवा लेते हैं तब तक आप जीपी रेटिंग में एडमिशन मत लीजिए।
क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट नहीं रहा, आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करा देंगे। जिन बच्चों का पासपोर्ट रहेगा उन लड़कों के लिए वो CDC अप्लाई कर देंगे, STCW सर्टिफिकेट वगैरह, इंडोस नंबर वो खुद अप्लाई कर देंगे। अगर आपका पासपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर आपको बोलेंगे कि जाओ पासपोर्ट लेकर आओ, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। फिर पेंडिंग पड़ा रहेगा, फिर आप आओगे, पासपोर्ट बनाओगे, फिर ले जाकर सबमिट करोगे, तो फिर नाटक वगैरह ये सब करने लगते हैं। तो पहले आप प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट क्लियर रखो। डॉक्यूमेंट में आपका इंडियन पासपोर्ट होगा, आधार कार्ड होगा और मैट्रिक का मार्कशीट या 10th का मैट्रिक का मार्कशीट या आपका 12th का मार्कशीट, तो ये आप रखो। अगर ये आपके पास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने GP रेटिंग का पूरा एडमिशन का प्रोसीजर बता दिया। बहुत सारे लड़कों का कमेंट था, तो मैंने सोचा कि इस पर भी प्रॉपर वीडियो बना दूँ। वैसे तो भाई लोग मैं इस पर अलग वीडियो बना के रखा हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, तो जाइए वो सभी वीडियो आप वॉच कीजिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी कमेंट कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।